नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। सौम्या पोखरेल, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में कांटे की टक्कर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जैसे कि आपको पता होगा, भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने सौम्या पोखरेल को अपने गाने में लॉन्च किया है। और दोस्तों, सौम्या पोखरेल के विवादी बयान को लेकर कई सारे दोस्तों भोजपुरी के अंदर विवाद शुरू हो गए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आप दोस्तों खेसारी लाल यादव या सौम्या पोखरेल या दोस्तों पवन सिंह को थोड़ा सा भी पसंद करते हैं तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर करिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं खबर की ओर। दोस्तों, आपको बता दें आखिर ये मामला क्या है, कैसे दोस्तों कांटे की टक्कर है इन तीनों के बीच में। दोस्तों, आपको पता होगा, उधर दूसरी ओर दोस्तों पवन सिंह जो है दोस्तों इन दिनों काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे क्योंकि उनकी पत्नी से उनका तलाक होने को है। वहीं दोस्तों सौम्या पोखरेल और दोस्तों खेसारी लाल यादव की तो बाहर ही आ गई है। इधर दोस्तों खेसारी लाल यादव के कई सारे सॉन्ग दोस्तों हिट गए और वहीं दोस्तों सौम्या पोखरेल को भी एक बहुत ज़्यादा नाम कमाने का मौका मिला। दोस्तों, आप इन तीनों में से किसको पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आखिर सौम्या पोखरेल की दोस्तों कैसे कांटे की टक्कर हुई है। दोस्तों, सौम्या पोखरेल ने जब से पवन सिंह को ये जवाब दिया था कि वो पवन सिंह को नहीं जानती, तब से दोस्तों सौम्या पोखरेल और ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गई थी और पब्लिक दोस्तों और ज़्यादा सौम्या पोखरेल के बारे में जानना चाहती थी। वहीं दोस्तों पवन सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दोस्तों खेसारी लाल यादव ने एक बार लाइव आकर कहा था कि सौम्या पोखरेल ने ये गलत किया है क्योंकि किसी के मन को या किसी के दिल को हमें ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, ना ही हमें किसी के बारे में गलत बात करना चाहिए, भले चाहे वो कोई भी हो। दोस्तों, यही सब कांटे की टक्कर चल रही है इन सब के बीच में। आपको क्या लगता है, क्या सौम्या पोखरेल गलत है या पवन सिंह गलत है या खेसारी लाल यादव ने सही नहीं किया सौम्या पोखरेल को भोजपुरी में लाकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबाइए।